जय माता की बच्चों, देखिए स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिख रहा होगा। आप बनाइए। ऐसे ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में आ रहे हैं, थोड़े से बड़े प्रश्न आ रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल दिया है 9500, टाइम आपका 2 वर्ष है, रेट 8% है और जो सीआई आपको निकालना है, लेकिन वो भी कैसी, छमाही। अब चक्रवृद्धि ब्याज है लेकिन कैसा है, छमाही दे है। तो आप जान गए कि आपको 4 बार प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष टाइम दिया गया है, इसलिए जो समय है वह 4 वर्ष 4 छमाही हो जाएंगी। अब ऐसे प्रश्न को बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो गया। टिपिकल तो नहीं, आसान है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया। बस यही एसएससी जीडी पूछ रहा है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे निपटाते हैं। अब टाइम नहीं आपके पास है तो आप क्या करोगे, देखिए मेरा अप्रोच अपनाइए आप और कुछ ही सेकंडों में आंसर पाइए। जैसे ही छमाही कह रहा है तो रेट तो आप निकाल लोगे कि 4% है और यहाँ पर कब 4 छमाही होंगी, ये तो आपको मालूम होगा। जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि रेट आपकी क्या है, आधी हो जाएगी, 4% हो जाएगी और 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 4 छमाही होंगी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब सवाल मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे सवालों में मान लीजिए आपको सीआई निकालना ही नहीं है, आप सिर्फ एसआई पर फोकस करिए। एसआई पर क्या दिया गया था, 4% दिया है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का खाली ब्याज कितना हो जाएगा, डबल जीरो काट दो, 4 पंचे 20, 4 नवैया 36, 2 38। इसका मतलब 1 साल का ब्याज है कितना, 380। मोटा मोटा मैंने 400 मान लिया। अगर 1 साल का 400 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 1600। 1600 कौन है, 1600 ये है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 2 मारने हैं, 2 में से मारना है। आप जान गए कि इसका पॉइंट में उत्तर आएगा, सीधा सीधा नहीं होगा। आपका ऑप्शन 3rd नंबर सही हो गया। सर आपको कैसे मालूम चला कि पॉइंट में आएगा, ध्यान से सुनो। बहुत से टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं कि देखा जी एक बार ही 4 नहीं कटेगा, उसके बाद अगली बार जब इसका 4% निकालोगे तो पॉइंट में आपका उत्तर आना प्रारंभ हो जाएगा। एक ही बार नहीं, और 2-3 बार निकालोगे तब भी आपका बहुत बड़ा उत्तर आने वाला है पॉइंट में। ठीक है, देखिए इसका एक प्रोसेस ये भी 4 6 4 ही। तो जैसे ही पहले साल का हम लोग निकालते हैं तो 380 आ गया, फिर दूसरे साल का निकालते हैं, यही 4% में निकालते हैं तो 0 0 काटेंगे, 4 32। देखिए पॉइंट में आने लगा, 0.2 आएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर इसका 4% निकालेंगे, फिर तो भी और फिर पॉइंट में चला जाएगा, फिर इसका 4% निकालेंगे, फिर पॉइंट में चला जाएगा, फिर इसका गुणा करके जोड़ देंगे और आपका सीआई प्राप्त हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को मोस्टली लोग छोड़ के आते हैं या तो टाइम बहुत लगाते हैं। तो आप क्या करोगे, मेरी अप्रोच को फिर से ध्यान से सुनो। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग बनाएंगे कि रेट 4% केवल दी गई है। अगर हम लोग 9500 का 4% निकालते हैं तो कितना आता है, 380 आता है। मोटा मोटा मैंने मान लिया 400 आएगा, तो 4 बार का कितना हो जाएगा, 1600 हो गया। 4 चौको 16, 1600 जो ऑप्शन हो मार दो, आंसर आ जाएगा। बस पॉइंट में होना चाहिए, इतना आपके अंदर अप्रोच होनी चाहिए कि पॉइंट में ही आएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 तो कभी जीवन में नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 1213 ही और ये 1532 ही कुछ है, यही दोनों आसपास आंसर मिल रहे हैं। तो यह होगा नहीं क्योंकि ये पॉइंट में नहीं, आंसर आ गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लाइन मेथड से बना सकते हैं, रेशियो मेथड से बना सकते हैं, ट्री मेथड से बना सकते हैं, और तो और आप इसको सूत्र मेथड से बना सकते हैं। 4 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सब में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आ गया। 2 सेकंड में अगर आपका पेपर छूट रहा है तो आप कैसे उड़ाएंगे, 2 सेकंड में करना ही करना क्वेश्चन है। तो ऐसे आप बनाइए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया गया था, इसमें है प्रिंसिपल आपका 7500 है, टाइम 3 महीने है, रेट 24% दी गई है और इस बार आपको सीआई निकालना है, लेकिन मासिक ब्याज जो है वो मासिक दे है। अब देखिए यह प्रश्न आया था, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो गया। लोग देखेंगे तो या तो मासिक का मतलब समझ भी नहीं पाएंगे, छोड़ के आएंगे, या जो समझेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाएंगे। देखिए थॉट प्रोसेस से कैसे करेंगे, आपको कुछ भी टाइम नहीं बचा तब के लिए ये रामबाण है, जब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। वैसे तो आपके पास 4-5 तरीके, किसी भी तरीके से सॉल्व करिए। टॉपिक में जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन आप अच्छे से इसको समझ लेना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मासिक दिया गया है, इसका मतलब जो हमारा रेट है वह 2% हो जाएगा। कैसे सर, हम जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यह वार्षिक दी होती है और हमें तो मासिक बताने, इसलिए 12 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 2% आ गया। अच्छा भैया 3 महीने का मतलब क्या हो गया, 3 महीने मतलब 3 बार प्रोसेस करना है आपको। अगर लाइन मेथड से लगाओगे तो आप क्या करो, 7500 का 2%, फिर 75 जितना आ जाएगा, फिर 2%, फिर 2%। क्लियर है, मतलब ऐसे करेंगे, 7500 निकालेंगे, फिर इसका 2%, जो भी आएगा यहाँ जोड़ेंगे, फिर इसका 2%, फिर इसका 2%। ठीक, यहाँ पर तीनों को जोड़ लोगे, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। या 3:1 का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं, या सूत्र मेथड का भी सहारा ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं।
सबसे सरल मेथड यही माना जाता है 3:3:1। क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंडों में कैसे क्वेश्चनों को उड़ाते हैं। देखिए 2% दिया गया है, ओरल ही करना है, केवल स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, मैं ओरल कर रहा हूं कि अगर यह 2% होता, साधारण ब्याज खाली होता तो डबल जीरो कट जाते, 75 दूना 150 हो जाता। एक साल का 150 हो गया, हमें तो 3 साल प्रोसेस करना है, तो कितना हो गया 15 ते 45, 450 तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ ब्याज पर ब्याज लग जाएगा तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर वही होगा जो 450 के आसपास होगा। ये तो होगा नहीं कभी जीवन में, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 439 है और ये तो 300 कभी होगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई उत्तर है। अच्छा तो ध्यान से सुनो, जब कभी 150 एक साल का आया था तो हमारा हो रहा था 2%, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 15 दूना 30, मतलब 3 रुपया उस ब्याज पर भी ब्याज लगने लगेगा। तो 3 रुपया कितने साल तक लगेगा? 3 वर्ष तक। तो 3 3 6 3 9, जिसके लास्ट में 9 होगा वही आंसर आ जाएगा। किसी में है, इसमें आंसर आ गया। ये तो पहले ही कट गया था। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? लोग लगाते तो कैसे लगाते, 150 आ जाता, ठीक है, 150 3 बार में आ जाता, 150 150। इसका अगर हम 2% निकालते 150 का, तो इतना 3 आता, 3 आता, 3 आता, आता कि ना आता। फिर इस ब्याज पर भी ब्याज लगता, कितना ब्याज लगता, 3 दूना 6, तो ये 0,6 आ जाता। ठीक है, इस मेथड से मैं जान गया था यहाँ 0,6 आएगा, 3 3 6 3 9, तो ये कितना आ गया 15 ते 45, 150, 150 में 9 जोड़ दो, कितना आ गया 459, 459.06 इज राइट आंसर इसका होता। ठीक है, इस मेथड से भी इसको लगा सकते हैं, 3:3:1 से भी इसको लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे? देखिए 150 था, पहले ये सवाल दिया गया है, इसका 2% निकाल लीजिए, डबल जीरो कट गया, 75 दूना 150, 150 आ गया। 150 का फिर से 2% निकालिए, तो 15 दूना 30, 300 हो गया, 300/100 का मतलब 3 हो गया। यह बात समझ में आई? देखिए मैं अलग करके बता दे रहा हूँ, 150 × 2/100, तो ये 15 दूना 300, 300/100 कितना आ गया 3 रुपये आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? फिर इसका 2% निकालोगे तो 3 दूना 6 आया, लेकिन 0,6 क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, वो बट्टे में 100 होता है, परसेंटेज निकालते समय खत्म हो गया। आप जान गए, इस तरह भी आप निकाल सकते थे, 0.06 3 3 तरह का 9 15 ते 45, यहाँ आप सब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 459.06। इस प्रकार से भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोगों को यह यूज ही नहीं करना है। तो हम लोग को क्या यूज करना है, केवल 2 सेकंड में हम लोगों को काम करना है। कैसे, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पर जैसे था 24% था, हमें मासिक बताना था, तुरंत हमारी रेट कितनी हो गई 12 से भाग करके 2% बची। अब 2% बची तो हमने 45 जो 7500 था उसका 2% निकाला, कितना आ गया 150 आ गया। 150 एक वर्ष का आया, लेकिन यहाँ प्रोसेस मुझे 3 टाइम करना है, तो 15 ते 45, 450 के आसपास जो होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर 2 फंस गए थे हमारे, 459 और 465, तो मैंने क्या किया, फिर 450 का एक बार फिर से 2% निकाल दिया, तो 15 दूना 30, 3 रुपये आ गया। इसका मतलब यह 3 बार प्रोसेस होगा, 3 3 3 मतलब 9 आ गया, जिसमें 459 होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? लेते हैं नया क्वेश्चन। आइए, स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न और आ चुका है, उड़ाइए 2 सेकंड के अंदर इसको उड़ाइए। क्या दिया था? प्रिंसिपल आपका दिया है 12,500, टाइम दिया है 2 सही 3/4 वर्ष, और रेट है 12%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए। अब यह दे रखे ना 3/4, अब इसमें बच्चे फंस जाएंगे। ध्यान से सुनो, मेरे पास टाइम नहीं बचा है, मैं सिर्फ 2 सेकंड में इसको करना चाहता हूँ। या तो मैं छोड़ के आऊंगा, या तो मुझे लग रहा है नहीं इसको बना सकता हूँ, तो नई अप्रोच के साथ में इसको क्या करूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने मान लिया कि सीधा सीधा एसआई ही दिया गया है, हम सीआई पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो तुरंत हम सबसे पहले 12,500 का 12% निकालेंगे, तो डबल जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 12 में 144, 144 6 मिलकर हो गए कितने 150। इसका मतलब यह मुझे मालूम चला गया कि 1500 है, तो यहाँ 1500 कितने दिन प्रोसेस होगा, यहाँ 3 दिन होगा। जो 3 दिन होगा, आप तो 2 ही देख रहे हो, 2 ही वर्ष लिखा है, या तो 3/4 लिखा है। तो इस 3/4 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों पता है कि अगर वर्ष में बनाऊं मैं, तो 4 3 12 मतलब 9 माह हो गया। 9 माह का मतलब करीब करीब हमारा क्या है, 1 वर्ष के नजदीक है। ठीक है, अगर 1 वर्ष हम नहीं ले रहे हैं, 9 माह ले रहे हैं, तो जानते हो इस पर हम ब्याज भी लगाएंगे, कुछ ब्याज पर ब्याज लगेगा, तब भी हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए, तो हमको छोड़ना ही है, या मैं इसको जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसके अपनाइए कि मैं इसको 3 वर्ष मानना हूँ सीधा सीधा। ठीक है, देखिए 1500 रुपया था 1 वर्ष का, तो 15 ते 45 वही आंसर सही होगा, जिसमें 4500 के आसपास आंसर होगा। चेक करते हैं, यही है, आपको आंसर आ गया।
कुछ भी नहीं करना, 2 सेकेंड के अंदर। फिर से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार प्रोसेस आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैं आपको यह नहीं सिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, मैं यह सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन जल्दी कैसे लगेगा। आप छोड़ के क्वेश्चन आ रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप 4 तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हो, CI आप 4-5 तरीके से बना सकते हो। मैं आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जीटी दे रहा है, उनको मोस्टली बच्चे छोड़ के आ रहे हैं या कैलकुलेशन में गलत करके आ रहे हैं, तो उनको आप गलत तो जाने दो, 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर कैसे उड़ा सकते हो। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 12% था, 12,500 का 12% निकाला, 1500 आ गया दिमाग में। यह प्रोसेस 3 बार होगा, 15 से 45, इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 45 के आसपास होगा। 4500 के आसपास कौन है, या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, आंसर आ गया। C नंबर इज राइट आंसर है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में? कुछ पॉइंट में भी आएगा, लेकिन ऑप्शन आपके पास यही दिए हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपके प्रश्न यही दिए हैं, सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लेते हैं नया प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न यह भी दिया गया है आपके सामने, बनाइए इसको। कैसे सेकंडों में आप बनाते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है 8100 प्रिंसिपल दिया है, टाइम 6 महीने दिया है, रेट 10% दी, ब्याज पूछा गया, जबकि ब्याज त्रैमासिक दिए है। अब इस प्रश्न को बनाइए आसानी से। कैसे बनाएंगे, टाइम नहीं है आपके पास, फिर सुन लो, क्लास आज की क्लास ऐसी है कि आप सिर्फ आपके पास कुछ ही सेकंड बचे हैं और कंप्यूटर शट डाउन होने वाला है। अब आपको क्या करना है, अब आप या तो छोड़ के आइए या आप 1-2 प्रश्न बना के आइए। 2 प्रश्न आ रहे हैं आपके CI से। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैलकुलेशन कैसे स्पीड से बनाते हैं, केवल दिमाग का काम करना है, 2 सेकंड के अंदर प्रश्न उड़ाना है। त्रैमासिक दिया है तो मैं जान गया कि रेट हमारी क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ये मैं मान के चलो, इतना बेसिक आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। त्रैमासिक मतलब 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं, तो 1 साल में 4 तिमाही होती हैं, तो 4 से मैं भाग कर दिया, 4 पंचे 20, 5% आ गया। 6 महीने में कितना हो जाएगा, 2 तिमाही हो जाएंगी। कितनी, 2 तिमाही हो जाएंगी, यह आपको मालूम होगा। अब यहाँ से प्रश्न मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, देखिए कैसे आप उड़ाएंगे। अगर यह 5% था, मैं मान लेता कि यह CI है, यह 5% था तो कितना आ जाता, 5 चेक 5 8 40, इसका मतलब 405। अगर ये खाली SI होता तो पहले साल का 405 में 400 मानना हो, तो दूसरे साल का 405 तो कितना हो गया, 810 हो गया। वही ऑप्शन सही होगा जो 810 के आसपास होगा। ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 810 से कुछ ज्यादा होगा। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया था। या दिया था 700 दिया है, बहुत कम दिया है, या दिया 900 दिया, बहुत ज्यादा दिया, उड़ा दो, या 2800 दिया है। पहले साल का खाली साधारण ब्याज 405 आ रहा, अगर हम साधारण ब्याज जोड़ देते तब भी 405 मिलकर 810 हो जाता, और यहाँ खाली चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं 800, तो यह गलत हो गया। आंसर आपका कौन सा सही हो गया, 830 सही हो गया। हमने पूरा नहीं हल किया, हमने एक थॉट प्रोसेस आपको दिया, कैसे इन प्रश्नों को हम लोग 2-2 सेकेंड में उड़ा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वह इसको फॉलो करें, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं पहले वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, यह वीडियो वो बाद में देखें, या आप इसको ओरल ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल होता है। जय माता।